नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गट ने प्रभाग क्रमांक 2 से मनोज दशरथ सांगोड़े को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। मनोज सांगोड़े ने इससे पहले कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े रह चुके हैं। इस बार वे नई रणनीति और अनुभव के साथ एक बार फिर नगर सेवक पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। अजित पवार गट की ओर से प्रभाग में 4 उम्मीदवारों का पैनल उतारा गया है। कांटे की टक्कर यहाँ पे देखी जा रही है। प्रभाग 2 से अबकड़ के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार उतारे मैदान में। किस तरह की आप ये लड़ाई देख रहे हैं? चुनाव प्रचार बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रहा है। आप बहुत सालों पहले नगर सेवक रह चुके हैं और आपको पता है भली बात है कि एरिया में किस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए और भी क्या यहाँ पे कमतरता है जो अगर नगर सेवक बनते हैं तो आप किस तरह से उसको प्राथमिकता देंगे? कैसा है, हमारा एरिया जो है वो आउटर एरिया है। 70% जो है एनआईडी के कंट्रोल में आता है। प्रशासन काल में जितना काम करने का उतना किए हम लोगों ने, और जो बचे कुछ काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा, मैं तो एक अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। हाई कोर्ट से रिजाइन दे के ये काम में आया तो 5 बार चुन के दिए मेरे को भी और मेरे घरवाले को भी। तो 4 दवाखाने बनाए, 4 स्कूलें बनाए, एक मसन घाट बनाया, वहाँ पर भी लाइब्रेरी बनाए। 6 लाइब्रेरी है टोटल। और हमारी तरफ में बड़ी नदी बहती है, वो नदी पे 2-3 पुलिया बनाए। साथ में कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लोगों को रोजगार मिले। हमारी तरफ में सबसे ज़्यादा लेबर वर्क है और वही पीड़ित है। लेबर वर्क होने के कारण वो एनआईटी के कंट्रोल में है, तो वो ना आमदार दे रहा ख्याल, ना खासदार दे रहा, ना पालक मंत्री दे रहा, सिर्फ हम ही बात करते हैं वो लोग। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मैंने भी 4-5 पार्टियाँ बदला, मेरे को कोई आमदार खासदार ने मदद नहीं किया करके अभी राष्ट्रवादी से खड़ा हूँ। तो हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ में अच्छे लिखे पढ़े ये भाई अपनी इंजीनियर है, वो ग्रेजुएट है, ये भी ग्रेजुएट है, इसलिए इनके साथ में जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करना चाहिए करके। हमारी तरफ में उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, नारी इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ के रोड बहुत ख़राब थे तो हम लोग वहाँ के भी बनाए। उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के रोड बाकी है और कम से कम नहीं कुछ तो 9 स्लम बस्तियाँ हैं। 9 स्लम बस्तियों में रोजगार, बच्चों को अच्छी पढ़ाई और महिलाओं को और जो बड़े यंग लड़के सुशिक्षित बेरोजगार उनको काम कैसा मिलेगा उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान है हमारा। और पानी भी महंगा कर दिया इन लोगों ने, टैंकर मुक्त तो कर लिए हम लोगों ने, पर जहाँ एनआईटी अपना कॉरपोरेशन ने वाटर लाइन नहीं डाली है वहाँ पर हम लोग टैंकर से पानी पुरवठा कर रहे हैं और उनको जल्द डायरेक्ट पानी मिलेगा नलों से, घर से, उसकी कोशिश करें। जी, सबसे अहम बात है कि मतदाताओं ने ऐसा भी कहा है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का बहुत ज़्यादा दबाव उनके ऊपर बन रहा है, तो उसको किस तरह से कम किया जाए? अगर आप बतौर नगर सेवक चुन के आते हैं इस चुनाव में तो आप इसके ऊपर किस तरह से लक्ष्य केंद्रित करेंगे? कैसा, चारों नगर सेवक अकेले काम नहीं कर सकते ना। जिनके ऊपर में अन्याय कर रही है सरकार, तो जो जनता पीड़ित है उन लोगों ने भी एक जगह आना चाहिए, जब जाके हम सरकार के ऊपर में यानी रोष अपना वाला व्यक्त कर सकते हैं। अन्यथा नहीं हो सकता है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। हम कुछ करने जाए तो हमारे ऊपर में गुन्हे दाखिल हो जाते हैं फट से। इसलिए जनता को मैं विनंती कर रहा हूँ कि आपके घर में जो मीटर लग रहे हैं लगाने मत दो, और लग रहे तो उसका टेस्टिंग बराबर देखो और थोड़ा सा संभल के बिजली वापर करो। इतना विनंती कर सकता हूँ। और चुन के आने के बाद में आपके साथ में हम लोग तुम्हारे लिए कर सकते हैं वो करेंगे। भाजपा सत्ता में है, ऐसे में जो है युति महायुति हो रही है, गठबंधन हो रहे, कहीं से जो कार्यकर्ता है वो बगावत करके दूसरे इसमें जा रहे, बंडखोरी का तमगा उनके ऊपर लग रहा है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा, संविधान ने सभी लोगों को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। अब जो पुराने कार्यकर्ता रहते हैं उनको टिकट नहीं मिलती तो नाराज होते हैं और नए लोगों को दे देते। तो ऐसे लोगों ने ऐसे झंडे और डंडे नहीं पकड़ना चाहिए और उनकी गुलामी नहीं करना चाहिए। अपने खुद के बदौलत अपनी तैयारी करना चाहिए। संविधान में सभी को अधिकार है, कौन कहाँ जाना और कौन कहाँ से वापस आना ये उनका अधिकार है। उसमें मैं प्रभाग 2 में से आप 5 बार जैसे आप आए हो, लोगों का जिससे चुन के आए थे आप इसके पहले भी, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर था। 9 साल बाद अभी हो रहा है, सत्ता में बीजेपी तो है, 9 साल में बहुत कुछ चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास अभी भी मेरे लोगों के ऊपर में, और मेरे जो लोग हैं, पहले जो 4 लोग मेरे साथ में चुन के आए थे वो राजा बनने देख रहे थे कि हम भी राजा बनना चाहिए सभी ने राजा। पर अभी राजा कौन और रंग कौन ये तो मतदाता ठहराएगा ना।
ये मतदाता जो है वो ये मालक होता है, और जो चुन के आने वाला जो है वो नौकर होता है। तो हम तो नौकर है और नौकर बने रहेंगे जनता के, तभी तो हमको आगे बढ़ाएंगे ना, जनता ही आगे बढ़ाती है। नगर सेवक की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या मायने रखती है? क्योंकि अगर प्रभाग में अगर नगर सेवक आता है तो उसको घर घर तक वो प्रचार करने जाता है, बतौर अगर वो चुन के आने के बाद में कार्यकर्ता का मतलब पार्टी का सिर्फ कार्यकर्ता बन के रह जाता है, वो लोगों का नगर सेवक नहीं रहता। मनोज सांगोड़े ने आज तक के किसी गुलामी नहीं किया, जो कितनी बड़ी पार्टी रहे, हम अपने मर्जी के मालिक रहते हैं। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जिसको सही में जनता की सेवा करनी होंगी तो सवेरे 6 बजे लोगों की तकरार लेना चाहिए, तभी चुनाव लड़ो, नहीं तो मत लड़ो। और सरकार डरपोक है, कोई भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे या और अन्य कोई पार्टियां रहे, जन सामान्यों की समस्या छुड़ाने के लिए वार्ड पद्धति से इन्होंने चुनाव लड़े तो दायरा कम रहता है और घर के पास में नगर सेवक मिलता है तो वो ज़्यादा काम करता है और वो नज़दीक में मिलता है। नहीं तो लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ है नगर सेवक, कहाँ नगर सेवक है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और बहुत पीड़ित रहते हैं लोग। और कुछ लोग तो हमारे घर के सामने गट्टू नहीं लगाए उसके लिए भी नाराज़ हो जाते हैं, शादी ब्याह में नहीं गए उसके लिए भी नाराज़ हो जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि सरकार ने सोचना चाहिए, कैसा है, लोगों को अच्छा एजुकेशन देना चाहिए सरकार ने, इस मत के हम लोग। और रोजगार के लिए भी उनके लिए काम करना चाहिए, रोजगार नहीं देंगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, अराजकता हो सकती है निर्माण। आपने देखे होंगे नक्सल मूवमेंट के लोग, अभी सरकार ने उनको आश्वासन दिए तो बेचारे आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं, हमारा देश नक्सल मुक्त हो रहा है। तो ऐसा एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने खर्चा करना चाहिए। और रोजगार के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर में जैसा 10 जोन है हमारे, तो खासदार ने 10 जोन में अच्छे नए दवाखाने बनाना चाहिए। 10 जोन में कैसा है, हमारे परिसर के अंदर में नहीं, देश के अंदर में इंदौर ऐसा शहर है कि कचरा घरों के लिए बड़े बड़े घर बने हैं उनके। यहाँ तो कचरा घर के लिए जगह नहीं मिलती है और बिल्डरों को जगह मिलती है, उल्टा काम है कि नहीं। तो आपके माध्यम से हम आगाह करना चाहिए, मतदारों को भी बताते हैं कि कचरा घर के लिए जगह नहीं मिलती लेकिन बिल्डरों के लिए जगह मिलती है। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है ये अपना देखना चाहिए। हमारे पर्चे और बाकी लोगों के पर्चे बारकाई से देखना चाहिए। और आने वाले 11 तारीख को हमारी रैली रहने वाली है और आप 15 तारीख को सवेरे 7 बजे से लेकर तो 5-5:30 बजे तक के आपको चुनाव डालना, वोटिंग डालना है और वोटिंग करना है बस। अच्छा, नागपुर समय के माध्यम से अभी आप इनको मतदाताओं पूछोगे, को क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे हाँ? पूछेंगे नागपुर समय के माध्यम से मतदाताओं के लिए क्या अपील है आपकी ओर से? सोच समझ के वोट करना चाहिए, पार्टी न देखते हुए। आपका कारपोरेटर आपके घर के पास में है और दूसरी बात वो पूरे एरिया में परिसर में घूमता है, ऐसा कारपोरेटर आपने चुनना चाहिए। सभी समाज को लेके चलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये पार्टी का और वो पार्टी का और ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को चुन के देंगे, उनका बैकग्राउंड भी आपको देखना पड़ेगा, आपका फ़ोन उठाता कि नहीं उठाता, आपके बोलने पे आता कि नहीं आता। ऐसे नगर सेवक को चुनना चाहिए उसकी पार्टी न देखते हुए, चाहे वो आज़ाद क्यों नहीं रहे। धन्यवाद।